Hello. Good morning to Good all. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Is my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What we have studied in the previous class, previous lecture of the. सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है. What was the discussion in the previous lecture? लेक्चर में तो सर थर्मल स्ट्रेस ही पढ़ा था अपन ने लास्ट. ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर. तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. यहाँ तक कर लिया था. हाँ सर. इक्विवेलेंट निकाला Yes, था sir. हमने कि अगर कोई थर्मल स्ट्रेस, थर्मल फोर्स, इसको बोल सकते हो थर्मल फोर्स. जो टेम्परेचर राइज है एक तरह का थर्मल फोर्स है जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रही है. लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली है कि थर्मल स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब थर्मल स्ट्रेन को रोका जाएगा. ठीक है. Yes, sir. जब थर्मल स्ट्रेन को रोका जाएगा, दैट इज एक्सटेंशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. वो अगर प्रिवेंट हो गया तभी स्ट्रेस जनरेट होगा. लेकिन इतना एक्सटेंशन रोका गया है, वो तो एक वैल्यू होगी जो कि हो ही नहीं रही है. ठीक है. मैं अगर बोलूं Yes, कल sir. को मुझे यहाँ से सपोज जयपुर जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इतना किलोमीटर जाना है, बट मेरे पे रेस्ट्रिक्शन है, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ. तो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है मेरे अंदर. हो रहा है कि नहीं? स्ट्रेस हो रहा है. बट एक्सटेंशन टू बी अप टू द 250 किलोमीटर मैं जा नहीं पा रहा हूँ. बट एक वैल्यू है कि नहीं है, 250 किलोमीटर मुझे जाना है. वैसे ही ये भी है कि एक्सटेंशन प्रिवेंट हो रहा है. एक्सटेंशन होना तो चाह रहा था लेकिन एक्सटेंशन प्रिवेंट हो गया बिकॉज ऑफ सपोर्ट. तो वो सपोर्ट की वजह से एक्सटेंशन प्रिवेंट हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट हुई. लेकिन जस्ट उल्टा इसका होगा, तो अगर एक्सटेंशन मैं छोड़ दूं, एक्सटेंशन होने दूं फ्रीली, तब थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा. ठीक है. और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितना होगा थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस कितना होगा और थर्मल सर आवाज नहीं आ रही है. हम अभी ये नहीं आ रही थी ना, अभी आ रही है. हाँ सर आ रही है सर, Yes, बट sir. धीरे आ रही है बहुत. अभी आ रही है बहुत सही. धीरे आ रही है. अभी भी धीरे आ रही है. हाँ अब सही आ रही है सर. अब सही है. अच्छा ठीक है. तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एक बार और फिर देखेंगे हम लोग. तो थर्मल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला था? अल्फा डेल्टा टी, सॉरी अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेन, ये आया था. और थर्मल स्ट्रेस का क्या आया था? अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस. यंग मॉडल. डेल्टा Yes, sir. टी मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस, ये हम लोग देख चुके थे. तो हमें अभी लेक्चर 9 में क्या देखना है, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का कुछ ओवरव्यू भी है, समरी है कि सो थर्मल स्ट्रेस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस होगा या नहीं? थर्मल स्ट्रेस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस होगा बिकॉज Yes, sir. जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जो इसका एक्सटेंशन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रिवेंट हो रहा है और उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा. तो उससे टोटल स्ट्रेस आपको, अगर मैं उस मेंबर में अगर दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्टेड है, दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइप के स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं? दो तरह के स्ट्रेस जनरेट होंगे. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आपको हिंट दूंगा तो ऐसे नहीं सोच पाओगे. नहीं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस होगा जो कि कहाँ से आएगा? रिएक्शन फोर्स जो कि जनरेट हो रहा है कहाँ पे? सपोर्ट्स पे. दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा, जो फ्री बॉडी डायग्राम से मिलता है, सपोर्ट को हटाने के बाद जो रिएक्शन मिलती है, वो एक मैकेनिकल स्ट्रेस है, मैकेनिकल फोर्स है. तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस, सॉरी, ये स्ट्रेस जनरेट होगा या स्ट्रेन जनरेट होगा, जिसको और सेकेंड क्या होगा? अगर उसी केस में उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज कर दें तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा. तो दो तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा. एक होगा मैकेनिकल स्ट्रेस, जिसको हम लोग बहुत कंप्रेसिव, टेंसाइल, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सॉरी फोर्स पे डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा लग रहा है. तो किस केस में रिएक्शन फोर्स कंप्रेस करेगा, किस केस में रिएक्शन फोर्स एलोंगेट करेगा, वो देखेंगे. तो मैकेनिकल स्ट्रेस होगा और एक थर्मल स्ट्रेस होगा. तो
लेकिन थर्मल स्ट्रेस जनरेट कब होता है? दो कंडीशन थी उसकी, मैंने पहले भी बताया था। देयर शुड बी ए टेम्परेचर ग्रेडियंट, या फिर बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस। एंड कंडीशन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कंडीशन 2। व्हाट इज कंडीशन 2? थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी कंप्लीटली और पार्शली रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा होगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट होगा, पूरा कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा या नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां से क्या कंक्लूड निकलता है कि इफ बोथ द कंडीशन हैव अप्लाइड ऑलरेडी, देन पहला आप लोग बताएंगे कि क्या फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा। थर्मल स्ट्रेस विल बी टेंसाइल इन नेचर ओनली द टेम्परेचर इज Decrease. क्या होगा? Increase. Decrease. देखो इंक्रीज बता रही है वो, डिक्रीज होगा। Yes, sir. और उसका जस्ट अपोजिट इंक्रीज। सर तो वो दोनों तरफ से लोड लग रहा है कि रिजिडली फिक्स्ड है तब क्या? क्या हाँ सर समझ में आ गया। आ गया समझ में? डिक्रीज एंड इंक्रीज। एक फिगर देखिए यहाँ पे, ये टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाना चाहते हैं? एक्सपेंड होना चाहते थे, एक्सपेंड होना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है तो वापस सडनली उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो वापस जाने के लिए वापस जाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। जस्ट अपोजिट, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये वापस आना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, बट दीवार है, दीवार क्या कर रहा है? खींच रहा है इनको। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर क्या जनरेट होगा? कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस। ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले भी। सर इसमें इसमें एक क्या, चीज ये भी तो हो सकती है ना सर? किसमें? सर वो जो ये आपने दिखाया था सर, इसमें स्ट्रेन हो रहा है क्या? नहीं, स्ट्रेन जीरो है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना स्ट्रेन। तो सर अपन तो ऐसा बोलते हैं ना कि स्ट्रेन होता है तभी स्ट्रेस होता है। थर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, ये कहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं पढ़ रहे हैं। थर्मल स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब स्ट्रेन जीरो होता है, स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, अभी बताया हूँ मैं पहले। अगर मैं फ्रीली छोड़ दूंगा स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस कहाँ होगा? दिस इज डिफरेंट, बट फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ना। जो स्ट्रेन होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, बट वो वैल्यू तो है ना, कोई वैल्यू, उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा। जो फार्मूला हुक्स लॉ लगाएंगे, सिग्मा इक्वल्स टू अपसाइलन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस, तो जो अपसाइलन जो रखेंगे वो वैल्यू रखेंगे जो होना चाहता था बट हुआ नहीं। ठीक है, सो एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, ये हम लोग ये भी देख चुके हैं। अगर फ्री एक्सपेंशन होता है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता हूँ मैं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, अगर पॉजिटिव है टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये एक्सपैंड होगा फ्रीली। तो इस केस में अपसाइलन एक्स क्या होगा? सपोज मैंने इसका एक्स डायरेक्शन में लेंथ दे दिया L0, अंदर की तरफ मैंने विड्थ दे दिया W0 एंड हाइट दे दिया H0। ठीक है, तो उस केस में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी या नहीं? Yes, sir. होगी सर। अल्फा डेल्टा टी वैल्यू क्या होगी? अल्फा डेल्टा टी। 3 times. इसका भी क्या होगा? अल्फा डेल्टा टी। थर्ड वन इज ऑल्सो अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी। ठीक है, तीनों की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में एलोंगेशन कितना हुआ, मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा, वो कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय LO। ठीक है, L naught. डेल्टा Yes, वाई sir. कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय W naught. H H। H O ये वाई, H O है, ये एक्स और ये है जेड। ये जेड है सर। हाँ सर। ठीक है, तो जेड में क्या होगा? डेल्टा जेड अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय। W ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल L0।
वही डेल्टा वाई बाई डब्ल्यू H0 डब्ल्यू H0 आएगा ना सर? एच एच और यहाँ पे डेल्टा जेड बाई डब्ल्यू। W0 ठीक है, सो स्ट्रेस विल बी थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? E मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। अल्फा डेल्टा टी। जीरो वाह होगा बेटा सर, वाह वाह, जीरो होगा। फ्री एक्सपेंशन है। अभी बोल रहा हूँ मैं, यस सर। अभी बोल रहा हूँ, फिर भी गलत हो गया। अभी मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड भी लिखता ना, तीनों बता देते हैं। ऑल सिग्मा नहीं सर, जीरो ही बता दो। सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल्स टू 0 थर्मल स्ट्रेस, ऑल द थर्मल स्ट्रेस। मैकेनिकल नहीं है क्योंकि रिएक्शन है ही नहीं, रिएक्शन नहीं है ना कहीं भी, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes sir. Yes, sir. केस यस टू, सर। केस टू कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन। रेस्ट्रिक्ट किया गया है दोनों तरफ से, टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, यंग्स मॉडल्स गिवन है, अल्फा गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, मतलब डेल्टा एल क्या है ये दिया हुआ है, एल ओ गिवन है, तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ज़रा। यहाँ पे डेल्टा टी, आप लोग प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? मैं बोलता हूँ जबकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। टेम्परेचर राइज किया बनाते गया ना है, सर। चलो बनाते हो, अच्छी बात है। टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन होगा या नहीं? एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन बोला गया है, मतलब एक्स में देख रहे हैं सिर्फ हम, एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा या नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में लेंथ भी उतना ही रहेगा, अभी लेंथ उतना ही रहेगा। तो ये रुका कैसे? एक्सपेंशन तो होना चाहता था लेकिन हुआ नहीं, तो क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्सेस लग रही होंगी अंदर की तरफ। टेम्परेचर राइज करने पे कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन होगा कब? जब रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे की तरफ होंगी, एक दूसरे की तरफ होंगी तभी कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा स्टेप? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक्स डायरेक्शन में सारी फोर्सेज हैं, तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों तरफ आर लगेगा, ये समझ में आ रहा है ना? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी है, तो दोनों तरफ सेम फोर्सेस लगेंगी। यस इस पे अगर अप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा, आर माइनस आर इक्वल्स टू 0। इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? या फिर मैं लिखता, इधर नहीं पता है मुझे, इधर भी नहीं पता है कितनी वैल्यू है, तो मैं लिखता R1 राइट साइड में माइनस R2 लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू 0। सो R1 इक्वल्स टू R2, that can be say that R1 इक्वल्स टू R2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू R। ये अज्यूम किया गया, R हो गया, R1 R2 के बराबर है, तो एक वैल्यू मान लेंगे ना R। ठीक है, तो इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है R। तो जब भी हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन फेल हो जाता है, जब भी हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन फेल हो जाता है, तो एक नया इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस आती हैं जिसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा सोच के बताया जाता है कि हमें क्या इस कंडीशन में क्या दिख रहा है। इस कंडीशन में ये दिख रहा है कि टोटल डिफॉर्मेशन 0 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? टोटल डिफॉर्मेशन 0 हो रहा है, तो टोटल डिफॉर्मेशन हमें पता होता है कि क्या होता है। टोटल डिफॉर्मेशन इज डेल्टा थर्मल प्लस डेल्टा मैकेनिकल। अभी मैकेनिकल एसी लिखा हूं मैं, एसी लिखा हूं। एसी का मतलब है, एसी का मतलब है, तुम्हारे यहाँ से नॉइज आ रहा है बहुत। एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, और डेल्टा थर्मल और डेल्टा एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों मिलके देखो दो तरह का चीज आ रहा है। एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये रिएक्शंस भी आ रही हैं, आ रहा है समझ में? दोनों आ रही हैं। इसकी वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसकी वजह से एक्सपेंशन होगा, और दोनों का समेशन क्या हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, तो अलग अलग निकालने हैं। डेल्टा थर्मल कितना होगा? डेल्टा थर्मल आपको पता ही है,
अल्फा L1 डेल्टा alpha टी मल्टीप्लाई बाय एल ओ, L1 एल ओ, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हमने बताया था पी एल बाई ए ई, बट पी की जगह पे क्या है यहाँ पे आर। आर क्या है, कंप्रेसिव है, तो माइनस लिख लेते हैं, आर एल ओ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। कहाँ से आवाज आ रही है इसके यहाँ से, आ रहा है समझ में? अब दोनों को जोड़ेंगे, टोटल डिफॉर्मेशन। तो टोटल डिफॉर्मेशन को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो बताइए कितना होगा, डेल्टा थर्मल प्लस डेल्टा एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 0। इसको किसकी वैल्यू रखेंगे, एक तो ये रखेंगे अल्फा डेल्टा टी एल ओ माइनस आर एल जीरो अपॉन ए ई इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आर बाई ए, आर बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, जो इसके अलोंग लग रहा है, जो इस कंप्रेस कर रहा है, इसकी वजह से इसका फेलियर होगा यहाँ सेंटर पे, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से बर्स्ट हो जाएगा ये। तो आर बाई ए जो निकालेंगे वही तो स्ट्रेस है, जो कि टेम्परेचर राइज की वजह से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ से अल्फा आर बाई ए निकालोगे जब, तो कितना आएगा, अल्फा डेल्टा टी alpha delta T ई, ठीक है। तो ये कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्मल स्ट्रेस है। अगर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, कितना स्ट्रेस आएगा वो देखेंगे अभी। तो ये फार्मूला आता है हमारे पास, ये पहले भी आ चुका है। तो केस मतलब केस वाइज बता रहा हूँ मैं कि पहला केस क्या था, फ्री एक्सपेंशन, दूसरा केस है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, एंड थर्ड वन केस इज एक्सपेंशन। अब ये देखिए, ये जो हमने किया था, ये देखे थे ना पहली लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि ये क्यों होता है, ये गैप क्यों दिया जा रहा है। गैप इसलिए जा रहा है, टेम्परेचर राइज की वजह से ये भर जाता है, ठीक है। सपोज कभी ऐसा हुआ कि टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा हो गया और ये जो गैप है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सपोज टेम्परेचर राइज इतना हुआ कि ये कंप्लीटली भर गया, उसके बाद एक्सपेंड नहीं हुआ थोड़ा भी, तो स्ट्रेस जनरेट होगा या नहीं इसमें? होगा सर, अगर और एक्सपेंड करना नहीं चाहेगा नहीं तो। नहीं नहीं, मैं बात तो सुनो, मैं जो केस दे रहा हूँ उस पर बताओ आंसर। अगर अच्छा, ऐसा टेम्परेचर राइज हुआ कि ये बस भरा, जस्ट इसको टच नहीं किया, दूसरे वाले फेस को इसको टच नहीं किया उसने, ठीक है, तो स्ट्रेस जनरेट होगा या नहीं? नहीं होगा, सर। ठीक है। लेकिन टेम्परेचर राइज थोड़ा और हो गया, डबल हो गया उसके, 5 डिग्री बढ़ना था, 10 डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर, तो 5 डिग्री पे तो ये कम्प्लीटली इसको टच करने ही वाला था, बट वो रुक गया वहाँ पे 5 डिग्री, लेकिन 10 डिग्री बढ़ गया तो और भी बढ़ना चाहेगा, तब इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है। तो वो स्ट्रेस निकालना है हमको कि वो स्ट्रेस कितना होगा। कि अगर ऐसा है कि सपोर्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, सपोर्ट आगे चला गया, थोड़े दूर आगे चला गया, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसका थर्ड केस है पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन। पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड दो तरह से बोला जा सकता है कि या तो सपोर्ट थोड़ी दूर पे हो, ठीक है, या फिर सपोर्ट तो स्टार्टिंग में लगा हो लेकिन रोक ना रहो, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा एक्सपेंशन की वजह से और थोड़ा उसके बाद रुक जाए, ठीक है। तो दो तरह से देखा जा सकता है। तो इसको करते हैं, इफ सपोर्ट्स yields by n amount of equal to lambda, लैम्डा अमाउंट से सपोर्ट थोड़ा दूर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सपेंशन होता है, फ्रीली एक्सपेंशन होता है तो कितना होगा, वो आपको पता ही है कितना होता है, ये अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय एल जीरो। ये लेंथ कितनी है, एल जीरो बोलो या एल ओ, और ये कितना एक्सपेंशन हो जाएगा फ्रीली, अल्फा डेल्टा टी एल जीरो। ये फार्मूला में से याद रखना है कि टेम्परेचर डेल्टा टी राइज होने से कितना एक्सपेंशन होता है एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक ऐसा सपोर्ट लगाता जो थोड़ा सा इसको प्रेस तो करता है लेकिन उतना नहीं दबा पाता, इसको इतना नहीं कर पाता कि वापस इसको ला पाता, या फिर उल्टा सोचें कि ये जो सपोर्ट रखा हुआ था, मान लो यहाँ पे सपोर्ट रखा हुआ, यहाँ पे गैप नहीं था, यहाँ पे
यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं था, उसके बाद टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ पे जाके रुक गया। लेकिन एक्चुअल में अगर जब फिक्स कोई सपोर्ट नहीं है तो उस समय एक्सपेंशन कितना हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये फिक्स सपोर्ट यहाँ पे रखा हुआ था, ये फिक्स सपोर्ट दिख रहा है, ये रखा हुआ था, तो इसने एक्सपेंशन सर कितना किया। किसी की तरफ से आवाज आ रही है टूट की। हाँ वो अब उसको नहीं आ रही होगी तो उसको नहीं पता चल रहा है, अभी बताते हैं, अभी पता चल जाएगा ग्रीन किसके में आ रहा है, अभी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, और एक्सपेंशन कितना रेस्ट्रिक्ट हुआ है, एक्सपेंशन कितना रेस्ट्रिक्ट हुआ है, कोई बताएगा। अल्फा डेल्टा टी एल नॉट माइनस लैम्डा। यस हाँ, एग्जैक्टली। अल्फा तो डेल्टा उसी की वजह से जो स्ट्रेन होगा और उसी की वजह से जो स्ट्रेस होगा वो निकालेंगे, तो रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये कितना है डिस्टेंस, अल्फा डेल्टा टी एल नॉट माइनस लैम्डा, ठीक है। इतना रेस्ट्रिक्ट हुआ है, और ये जितना रेस्ट्रिक्ट हुआ है इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन एक्चुअल में अकर नहीं हुआ है, बट इस स्ट्रेन की वजह से ही स्ट्रेस जनरेट होगा, होगा या नहीं। यस सर। ठीक है, तो अब बनाइए आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम इस ऑब्जेक्ट का जो ये फाइनली यहाँ पे बना हुआ है इस सपोर्ट के साथ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एक्सपेंड हो चुका है, सपोर्ट उसके साथ लगा हुआ है, तो अब रिएक्शन आएगा, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाएंगे, ठीक है। पहले बॉडी यहीं तक था, टेम्परेचर राइज की वजह से यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे मिल गया, उसके बाद रुक गया वो एक्सपेंड होना, तो उस समय रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सपोर्ट ने क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा इधर, तो फोर्स इधर लगाया होगा, सपोज ये फोर्स कितना है R1 और इधर से फोर्स है R2, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करोगे, क्यों, हाँ तो सर वो R1 तो करेंगे, R2, फिर आर आर आ जाएगा, फिर कॉम्पेटिबल हाँ R1 लगाएंगे। इक्वल्स टू R2 आ जाएगा अपने आप, हाँ तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे, एग्जैक्टली सेम तरीका अपनाना है। निकालिए, निकाल के कोई बताए जल्दी से आंसर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस आपको 10 बजे फिर से रीज्वाइन करना है, तो 10 बजे से पहले जल्दी निकालो इसका स्ट्रेन स्ट्रेस। बेटा अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग, राइट पी इन द, एक सेकंड में लिख रहा हूँ उसके बाद दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ उसके बाद। हेलो। हाँ हाँ सर बताऊँ क्या। हाँ बताओ। सर सिग्मा टी एच इक्वल्स टू सिग्मा टी एच इक्वल्स टू, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी हाँ माइनस लैम्डा माइनस लेमडा, इस पूरे पे होल ब्रैकेट इंटू ई अपॉन एल नॉट। सही है।
तो थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या हमको पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय थर्मल स्ट्रेन, बट थर्मल स्ट्रेन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड बट मस्ट नॉट बी हैपेंड। ये हुआ नहीं है बट रेस्ट्रिक्ट हुआ है। रेस्ट्रिक्ट हुआ है मतलब होना चाहिए था बट हुआ नहीं है। तो हुआ होना कितना चाहिए था, होना तो इतना चाहिए था, बट इस सपोर्ट की वजह से बस इतना ही स्ट्रेन रेस्ट्रिक्ट हुआ है। ठीक है, इतना ही स्ट्रेन रेस्ट्रिक्ट हुआ है, ये स्ट्रेन नहीं है, ये चेंज इन लेंथ जो रेस्ट्रिक्ट हुआ है। तो इसकी वजह से स्ट्रेन कैसे कितना आएगा, तो हमें एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी होगी, क्योंकि ये इक्वेशन हमें काम का नहीं है जिससे डिफ्लेक्शन निकल रहा हो। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में टोटल डिफॉर्मेशन विल बी लैम्डा। टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, लैम्डा। यहाँ से बस यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। सो टोटल डिफॉर्मेशन लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा थर्मल प्लस डेल्टा एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन प्लस डेल्टा थर्मल। ठीक है, तो डेल्टा थर्मल हमें पहले से पता है, डेल्टा थर्मल कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी L naught into L naught. into L naught. इंटू एल नॉट। एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है, FL by AE, तो RL naught by AE आ जाएगा। हाँ क्या कितना आएगा, RL RL naught naught by AE, अपॉन ए, बट नेगेटिव में आएगा, कंप्रेसिव है। ठीक है, yes sir. अब क्या करेंगे, टोटल, टोटल निकालिए, टोटल डेल्टा टोटल, डेल्टा टोटल इक्वल्स टू डेल्टा टोटल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी L0 माइनस आर L0 बाई ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 lambda. लैम्डा। डेल्टा टोटल अभी तो देखें यहाँ पे इक्वेशन, दिस वन लैम्डा के बराबर है, तो अलग अलग निकाला, उसको बराबर रखा लैम्डा के। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको, दिस वैल्यू निकालते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आया है हेमंत बताइए, L naught alpha delta T अल्फा डेल्टा टी into L naught इंटू एल नॉट minus lambda मल्टीप्लाई इस बाई पूरे पे होल ब्रैकेट into E upon L naught. ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि एल नॉट नीचे ना रहे, ऐसे ना रहे, एक रेशियो बन जाए, कंट्रोल पी अल्फा डेल्टा Delta टी, T ठीक है, minus lambda by L माइनस naught माइनस लेमडा बाई एल नॉट मल्टीप्लाई बाई whole into E. ई। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब E मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, अगर E मल्टीप्लाई होगा तो ये तो थर्मल स्ट्रेस है जब कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इसको और भी अगर थोड़ा सा समझना है और, तो माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई L0 मल्टीप्लाई बाई ई। इसका मतलब अगर पार्सली रेस्ट्रिक्टेड है तो कितने वैल्यू से थर्मल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, लेमडा बाई एल नॉट मल्टीप्लाई बाई ई, क्योंकि ये तो थर्मल स्ट्रेस अभी पिछले केस में आया था, अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई ई, और रिड्यूस कितने से हो गया है, लेमडा बाई एल नॉट मल्टीप्लाई बाई ई। समझ में आ रहा है, ये कैसे है सर, Yes, sir. क्या कैसे आया, ये अल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा अपॉन एल नॉट ई रिड्यूस हुआ है जो, कैसे आया मतलब क्या, ये इक्वेशन पूछ रही हो कैसे आया, या फिर पूछ रही हो कि क्यों आ नहीं गया, सर ये लास्ट में जो आपने लिखा ना कि जो रिड्यूस हुआ है वो अल्फा अपॉन एल नॉट और मल्टीप्लाई बाय ई है। अल्फा कहाँ है इसमें, एल, ये वाला, लैम्डा ये वाला टर्म, या फिर ये वाला लास्ट वाला, लास्ट वाला सर, लैम्डा ई अपॉन एल नॉट। लेमडा ई अपॉन एल नॉट ही तो है, ये कैसे आया, ये मल्टीप्लाई हो गया ना ई अंदर हाँ दोनों सर जगह। ठीक है। ठीक है, हम्म, चलिए अभी फिर से रिज्वाइन कीजिए आप लोग। मैथ्स की क्लास नहीं है क्या आज? इसकी होगी क्लास, मैथ्स की होगी 10:30 10:30 पे होगी, 5 मिनट बाद ज्वाइन करना आप लोग, 5 मिनट 10 10 5 पे।